अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों आज की ये वीडियो स्पेशली मोबाइल फोन की रैम के बारे में है। फ्रेंड्स, काफी ज्यादा ऐसे कमेंट्स मुझे देखने को मिल रहे हैं जिसमें अक्सर लोग ये बात पूछ रहे हैं, रैम क्या है, रैम क्यों क्यों इस्तेमाल किया जाता है, हमारे मोबाइल फोन में रैम का क्या काम है, क्या हम रैम को ज्यादा कर सकते हैं मोबाइल फोन में, अगर रैम कम हो तो उससे क्या नुकसान होगा, अगर रैम ज्यादा हो तो उसका फायदा क्या है। दोस्तों वैसे तो मैं इस पे एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो वो देख सकते हैं, लेकिन बार बार काफी ज्यादा ऐसे फ्रेंड्स हैं जो ये बात दोबारा पूछ रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो मैं दोबारा बना रहा हूँ जो कि मोबाइल फोन की रैम के बारे में है। दोस्तों सबसे पहले तो ये बात जान लेते हैं कि रैम आखिर है क्या। फ्रेंड्स, रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों ये मोबाइल फोन की सबसे ज्यादा जो तेज मेमोरी है उसको हम कह सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ सादा लफ्जों में समझाने की कोशिश करता हूँ कि रैम है क्या और इसका क्या काम है। दोस्तों जब भी आप अपने मोबाइल फोन में कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वो मोबाइल फोन का जो स्टोरेज है उसमें जाके सेव हो जाती है, चाहे वो एक्सटर्नल स्टोरेज हो या चाहे वो इंटरनल स्टोरेज हो। तो दोस्तों जब भी हम उस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और रन करते हैं अपने मोबाइल फोन में तो तभी रैम का काम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, रैम जो है वो हमारे मोबाइल फोन के स्टोरेज से वो एप्लीकेशन उठा के रन कर देती है। अब यहाँ पे मसला ये होता है कि अगर आपके पास रैम बहुत कम है तो उसकी प्रॉब्लम ये होगी कि वो एप्लीकेशन बहुत ही आराम से वर्क करेगी। और अगर आप मल्टीटास्किंग एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, मतलब आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, साथ में कोई गेम खेल रहे हैं या व्हाट्सएप पे किसी के साथ बात कर रहे हैं और बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आपने ओपन किए हुए हैं और आपके पास रैम बहुत कम है, तो तब आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि अगर आपके पास रैम कम है तो रैम एक या दो तीन एप्लीकेशन को ही रन कर पाएगी अगर 1 GB से कम है, और अगर आपके पास रैम 2 GB है या 2 GB से ज्यादा है तो आप बहुत ही आसानी के साथ काफी ज्यादा एप्लीकेशन एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जब भी हम कोई भी नया मोबाइल फोन लेते हैं तो हमारे जहन में क्या होता है कि इसमें मेगापिक्सल कितने हैं, इसमें मेमोरी कितनी है, इसका जो फ्रंट कैमरा है उसमें कितने मेगापिक्सल है, लेकिन रैम की तरफ बहुत कम ध्यान जाता है। और यही वो सबसे बड़ी गलती होती है जो हम कर जाते हैं। जब हमारा मोबाइल फोन गर्म हो जाता है तो फिर आप यूट्यूब पे या कहीं भी सर्च करते हैं कि ये बार बार गर्म है, हीट अप हो रहा है, उसके बाद ये स्टक हो रहा है और ये काम नहीं कर रहा, ये क्या वजह हो सकती है। तो दोस्तों आपको सबसे मेन जो चीज जिस पे फोकस करना है वो मोबाइल फोन का जो रैम है उसके ऊपर है। दोस्तों यहाँ पे काफी ज्यादा कमेंट्स ये भी होते हैं कि क्या हम रैम को ज्यादा कर सकते हैं। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। और काफी ज्यादा ऐसी आपने वीडियोस देखी होंगी जिनमें मोबाइल फोन को रूट करें, रूट करने के बाद कोई ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल करें जो आपके रैम को ज्यादा कर देती है। दोस्तों अगर आप अपने मोबाइल फोन को खराब नहीं करना चाहते तो आप बिल्कुल ऐसी चीजें डाउनलोड ना करें। अब कंप्यूटर और लैपटॉप में तो हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों के जहन में होता है कि अगर लैपटॉप में हो सकता है तो मोबाइल फोन में क्यों नहीं। तो रूट करने के बाद जो एप्लीकेशन वो इंस्टॉल करते हैं वो क्या करती है, आपके मोबाइल फोन का जो इंटरनल स्टोरेज है उससे कुछ मेमोरी लेके आपकी जो रैम है उसकी तरफ कर देती है। तो आपको लगता है कि हमारी रैम ज्यादा हो गई है, तो ऐसा नहीं होता। रैम की स्पीड बहुत ज्यादा होती है और जो मेमोरी या जो भी इंटरनल स्टोरेज आपके मोबाइल फोन का है दोस्तों उसकी स्पीड बिल्कुल उसके साथ मैच नहीं करती। तो वहां पे क्या होता है कि आपके मोबाइल फोन को बजाय ये कि स्पीड ज्यादा हो बहुत कम हो जाती है, और फिर वही लोग यहाँ पे सर्च कर रहे हैं कि हम अपने मोबाइल फोन को अनरूट कैसे करें। तो ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं करें। जो चीज ओरिजिनल आपके मोबाइल फोन में आ रही है आप उसी को रहने दें। दोस्तों ये सब कुछ जानने के बाद हमारे जहन में ये सवाल जाता है कि आखिर स्मार्टफोन में रैम कितनी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपके पास 2 GB है तो ठीक है, अगर 2 GB से ज्यादा है तो बहुत ही जबरदस्त, लेकिन अगर 2 GB से कम है तो ठीक है, काम चल रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी आपका मोबाइल फोन स्टक हो सकता है या हीट अप का प्रॉब्लम चल सकता है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अभी तक आपने फेसबुक का पेज लाइक नहीं किया तो इमरान परदेसी लिख के वहां पे सर्च करके लाइक कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह किसी न्यू वीडियो के साथ फिर आपसे बात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।